ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 8वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, बातचीत में ही आदमी की परख होती है। दूसरा पाठ, ईश्वर को धन्यवाद जिसने हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से विजय प्रदान किया है। सुसमाचार पाठ, प्रत्येक वृक्ष अपनी उपज से जाना जाता है। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है और यह किसी व्यक्ति के भाषण की तुलना एक छलनी से करता है जो उनके दोषों को प्रकट करता है, और एक भट्ठी से जो मिट्टी के बर्तनों में दोषों को प्रकट करता है। यह अनुच्छेद लोगों को अच्छा बोलने और अपने दिलों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब छलनी की हिलाया जाता है तो कचरा बच जाता है, इसलिए मनुष्य की गंदगी उसके विचारों में बनी रहती है। भट्टी कुम्हार के बर्तनों को परखती है, इसलिए मनुष्य की परख उसके तर्क में है। फल एक पेड़ की खेती का खुलासा करता है, इसलिए एक विचार की अभिव्यक्ति एक आदमी के दिमाग की खेती को प्रकट करती है। पाठ लोगों को अच्छी तरह से बोलने और अपने दिल की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह भाषण की तुलना एक पेड़ के फल से भी करता है, जो दर्शाता है कि पेड़ की कितनी अच्छी देखभाल की गई है। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया है। पौलुस ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से मृत्यु पर अंतिम जीत पर जोर दिया, यह कहते हुए कि जब हमारे नश्वर शरीर अमर में बदल जाएंगे तो मृत्यु पूरी तरह से पराजित हो जाएगी। मृत्यु को जीत में निगल लिया जाता है का संदर्भ दिया और विश्वासियों को अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया, यह जानते हुए कि प्रभु ने उनका श्रम इस भविष्य की आशा के कारण व्यर्थ नहीं है। यह अनुच्छेद उस क्षण की बात करता है जब विश्वासी जीवित और मृत दोनों मसीह की वापसी पर नए अविनाशी शरीर में बदल जाएंगे। अंतिम छंद विश्वासियों से अपने विश्वास के प्रति दृढ़ और समर्पित रहने का आग्रह करते हैं, यह जानते हुए कि उनके प्रयासों को भविष्य में पुरस्कृत किया जाएगा। सुसमाचार का पाठ लूकस से लिया गया है। यीशु एक पड़ोसी की आंख से तिनका निकालने में मदद करने से पहले अपनी आंख से लकड़ी निकालने के बारे में एक दृष्टांत बताता है। यीशु झूठे भविष्यवक्ताओं का अनुसरण करने के विरोध भी चेतावनी देते हैं। यीशु यह सिखाने के लिए एक दृष्टांत का उपयोग करते हैं कि हमें दूसरों की मदद करने से पहले स्वयं की जांच करनी चाहिए। यीशु ने चेतावनी दी कि झूठे भविष्यवक्ताओं का अनुसरण नरक की ओर ले जाएगा। यीशु कहते हैं, एक शिष्य अपने शिक्षक के समान होगा जब वे पूरी तरह से प्रशिक्षित होंगे। यीशु कहते हैं कि अच्छे लोग अच्छाई पैदा करते हैं और बुरे लोग बुराई पैदा करते हैं। सभी लोगों में दूसरों में गलतियां निकालने की प्रवृत्ति होती है। आइए हम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को सुधारें और ठीक करें और सही रास्ते पर चलें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमें ऐसा दिमाग दो जो अच्छा सोच सके। हमें दूसरों को आंकने में धीमे होने और दूसरों को सुधारने से पहले खुद को जानने और खुद में बदलाव लाने में मदद करें। आमीन।